नशे को लेकर और जुए सट्टे को लेकर कॉन्फ्रेंस की एक कॉन्फ्रेंस और आपने की थी, याद है कि हम याद दिलवा दें आपको? बिल्कुल बिल्कुल की थी मैंने। कितने पैसे आए? सफाई घोटाले के अंदर पैसे आए आपके मोहन जी? सफाई घोटाले के अंदर मैंने आवाज उठाई। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, अब दोबारा आपने उसको मैंने क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाई ना, हमने आवाज उठाई तो हमने जो जय था कॉन्फ्रेंस के बाद आपने आवाज उठाई नहीं? नहीं, आप क्यों नहीं उठाई? कहाँ उठाई? मेरी 3 बार स्टेटमेंट लगी है, आपने देखी नहीं? मैंने उस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई हुई, आपने लेटर लिखा? क्या मैंने लेटर लिखा? उस जय सस्पेंड नहीं हुआ क्या? अरे आप देख लेना, मैंने कह रहा हूं मैं आपको, मैं अभी भी लिख के छोटे अधिकारी पे घास गिर रहे हो? नहीं, छोटे अधिकारी पे एक स्टार्ट तो होती है ना, छोटे अधिकारी नहीं जय हो गया, अभी एसडी हो जाएगा। छोटे अधिकारी पर कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता, मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। चला जाएगा ठंडे बस्ते में चला गया। जांच ये मुझे क्यों नहीं? किसी बड़े अधिकारी का नाम आपको क्यों नहीं आया? एसडीओ और सीओ और जो फर्म है, मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेटली कार्रवाई होनी है, पैसे भी वापस होंगे और जितनी भी फर्म है इन पर कार्रवाई भी होगी। जितने भी पास पैसे कितने आए? नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे पुंडरी विधानसभा के हल्का प्रधान और पूर्व प्रत्याशी राजू ढूल पाई से, साथ इनसे जानेंगे। नमस्कार राजू जी। नमस्कार मोहन जी। कैथल टीवी के तमाम दर्शक, व्यूवर्स, फॉलोवर्स सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। राजू जी, आपको किस तरह की परेशानियां आपको भी झेलनी पड़ रही है क्या अफसरशाही को लेकर? क्योंकि रणधीर सिंह गोलन जी जो हैं उनको अफसरशाही से कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो हो रही है, जिसको लेकर 3-4 दिन से वो सुर्खियों में रहे हैं। नहीं मोहन जी, मैं कतई इस बात को नहीं मानता और मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि चेयरमैन साहब ने कि अफसरशाही हावी होने के जो आरोप लगाए हैं, वो 2 साल की विधायकी और चेयरमैनशिप जो सरकार के अंदर उनकी है, और कोई व्यक्ति 2 साल के बाद इस तरीके के आरोप लगाता है और कहता है कि अफसरशाही हावी है, तो बड़े हैरानी वाली बात है। मैं नहीं मानता। हम भी पुंडरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने चुनाव लड़ा, हमारी भी सरकार है, अधिकारी काम करने के लिए तैयार होते हैं, ये मैं खुद भुगत भोगी हूँ। हम किसी भी अधिकारी को काम कहते हैं, कोई मना नहीं करता। आपको काम करवाने का तरीका आना चाहिए, आपको उनकी रिगार्ड्स करनी चाहिए। अगर आप किसी अधिकारी से कोई गलत काम करवाएंगे। राजू जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रणधीर गोलन को काम कराने का तरीका नहीं आता? आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ा आरोप आप रणधीर गोलन पर लगा रहे हैं। मोहन जी, जब कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से अगर कोई गलत तरीके से बात करेगा या आप कोई मनमानी करवाने की कोशिश करोगे, तो फिर उसका आप अर्थ क्या निकालेंगे? मैं तो नहीं मानता कि कोई अधिकारी काम करने से मना करते। तो हमने तो कभी ये आरोप नहीं लगाए, हमारी भी सरकार में हिस्सेदारी है, हम तो विधायक भी नहीं है। उसके बावजूद भी कैथल जिले का, मैं तमाम कैथल में पुंडरी की बात नहीं करता, मैं तमाम कैथल जिले के हर छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, डीसी महोदय, एसपी महोदय तक, एसडीएम साहब, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि जिसको हम कोई काम कहें और वो काम को ना करें या मनाही करें। तो मैं नहीं मानता कि जो ये आरोप गोलन साहब ने लगाए हैं, मुझे कोई सत्यता नहीं लगती। और दूसरी बात, जो उन्होंने वहाँ पर जो अधिकारी हैं, चाहे वो अपना खंड अधिकारी है, पंचायत अधिकारी हैं, बीडीओ साहब हैं, वो तो खुद गोलन साहब उनकी एक्सटेंशन करवा के लेके आए थे। या और कोई अधिकारी हैं, वहाँ को पुलिस मुलाजिम है, वो बहुत उनके वर्कर भी हैं जो वहाँ रहे हैं, जो उनकी उनसे लगे हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये ऐसे आरोप किस बात को लेकर लगाए हैं। तो क्या मानते हैं, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्या रणधीर गोलन को अपना कोई निजी काम था जिसको लेकर जो अधिकारी उन्होंने मना कर दिया? क्या इस तरह का कोई मामला सामने है कि जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि रणधीर गोलन जी पे आपने साफ तौर पर कहा कि उनको काम जो है वो निकालने नहीं आए, अधिकारियों से मिलकर जो है वो नहीं चले? मैं तो मानता ही नहीं। मुझे बताइए मोहन जी, या तो वो प्रॉपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो फिर वो या तो ये कहें कि मैंने इस अधिकारी को ये काम बोला, उस अधिकारी ने हमारे आदेशों की अवहेलना की, या मैंने किसी कार्यकर्ता काम के लिए किसी अधिकारी को बोला, उन्होंने वो काम नहीं किया। या आप सिर्फ प्रेस के माध्यम से ये बात करें कि अधिकारी अफसरशाही हावी है, तो फिर वो तो सिर्फ कहीं ना कहीं खुद को सुर्खियों में लाने के लिए और खुद को ये दिखाने के लिए कि भाई हाँ, कोई हो सकता है कि वो कोई डाउन चले गए हों, उसको तो ऊपर लेके आने के लिए उन्होंने को बयान दिया हो। वरना मैं तो नहीं मानता कि कोई अधिकारी उनकी बात ना मानता होगा। वो स्वयं चेयरमैन रहे हैं। और फिर अगर आप कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह की बात कहोगे कि मैं इलाज कर दूंगा या कुछ और इस तरह की वर्डिंग, तो आप अधिकारियों को डराकर कभी कोई काम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अधिकारी है, अगर आप जायज़ काम है, वो तो विधायक नहीं, वो तो आम जनता भी कोई काम कहेगी तो वो करते ही हैं।
मेरा ये मानना है, अधिकारियों से काम लेना है तो आप उनके साथ थोड़ा अपने ढंग से पेश आना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट मैं मोहन जी, ये पहला मामला नहीं है, ये अफसरशाही का पहला ऐसा मामला नहीं कि गोलन जी नाराज हैं। आप बताओ कितने मंत्री ये कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, कितने विधायक हैं ये कहते हैं कि हमारी अफसर नहीं सुनते। उस बारे में एक कमेटी भी गठित की गई थी, आपको याद हो, गठबंधन सरकार ने कमेटी गठित की। मैं मोहन जी आपको बता रहा हूँ, जिला कैथल के अंदर आप मुझे कोई व्यक्ति बताए तो किसी ने ये कहा हो कि भाई मेरे अधिकारी नहीं मानते। मैं फिर स्पष्ट तौर पर बात कहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो कमी हमारे अंदर भी हो सकती है कि हमें अधिकारियों से काम ना करवाने आए, या फिर हमारी कोई मंशा ही, हमारा कुछ लालच ऐसा हो कि हम किसी अधिकारी को गलत काम करने के लिए बोलें, प्रोत्साहित करें। और फिर कोई भी अधिकारी है भाई वो मैं नहीं मानता कि वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर किसी राजनीतिक आदमी का या किसी और व्यक्ति का फ़ायदा करने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा तरीके से मामला हो। मैं नहीं मानता कि कोई काम ऐसे भी होते हैं, 10 काम होते हैं जिनमें ये नहीं कि 10 के 10 काम हो जाए। हो सकता है किसी काम को करने में परेशानी हो। अच्छा, और दूसरी बात मोहन जी, कोई ऐसा भी होता है कि कहीं कोई काम गोलन जी ने कह दिया, उसी काम को या मैंने कह दिया, दूसरे के खिलाफ वेदपाल जी ने कह दिया, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस चीज़ में आ जाते हैं वो किस पॉलिटिकल आदमी की माने। यानी आपके बीच में ही मतलब एक साथ एकजुट नहीं, आप तीनों एकजुट नहीं है। एकजुटता नहीं, बात नहीं होती है। कोई कार्य करता है, कोई गोलन साहब के पास जाता है कि विधायक जी आप बोलना इस काम के लिए, अब जिसके खिलाफ काम होना है क्या पता वो हमारे पास आ जाए, जी हमारी सपोर्ट करो। कोई और दूसरा व्यक्ति है, कोई वेदपाल जी के पास चला जाए, बीजेपी वाले के पास चला जाए, तो वो कहीं ना कहीं जो भी अधिकारी को टेलीफोन कोई मैसेज कन्वे करने की, यानी मर्द तो अफसर की होगी। हाँ, इसमें तो होता है। तो मैं इस बात कतई सहमत नहीं हूँ। कैथल का प्रशासन वाकई में कुछ कर्मचारी हैं, कुछ अधिकारी हैं मोहन जी जो बिल्कुल ही नकारा है, जो काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो कोई भी राजनीतिक, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, या कोई आम जनता हो, तो वो उनके कार्यों को अनदेखी नहीं करते। इसको लेकर कहाँ देखते हैं, गोलन साहब के इस रवैये को लेकर कहाँ देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए, क्या आप नहीं मानते कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में जुए का काम और नशे का काम ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है, जिस तरह से गोलन साहब ने आरोप लगाए? मोहन जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये आरोप पहले मैंने लगाए थे। गोलन साहब ने तो मेरे बाद कॉन्फ्रेंस की है। ये तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने अखबार के अंदर दी। मैंने एसपी साहब से बात की कि पुंडरी के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जुआ सट्टे का काम इतने बड़े लेवल पे हो रहा है और कोई राजनीतिक लोगों का भी उनको संरक्षण है। जब मैंने ये स्टेटमेंट दी, जब मैंने कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एसपी साहब ने एक्शन लिया। उसके बाद गोलन साहब ने कॉन्फ्रेंस की है, तो गोलन साहब वहीं नहीं थे क्या? उनसे पहले उन्होंने इस बात, जब वो मेरे पास कुछ लड़के पुंडरी से आए जिन्होंने कहा कि भाई हमको फंसा लिया गया है और हमारे ऊपर हमसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, तो जब जाके मैंने ये मुद्दा उठाया, फिर गोलन साहब ने कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले तो उन्होंने नहीं कहा कि जुआ काम यहाँ चला हुआ है। गोलन साहब से मेल जोल नहीं है क्या? क्यों नहीं है? मेल मिलाप नहीं है क्या? है, बड़े आदरणीय है, मेरे बड़े हैं। देखिए, आपकी परिभाषा से लगता नहीं है कि गोलन साहब के साथ। नहीं मोहन साहब, मुझे बताइए मोहन जी, व्यक्ति की लड़ाई विचारों की है, राजनीतिक लड़ाई होती है। मेरे आपस में हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात राजनीतिक विचारों की होती है, फिर गोलन साहब अपनी जगह स्टैंड करते हैं, मैं अपनी जगह स्टैंड करता हूँ। तो मुझे जहाँ भी, चाहे सरकार में है, मुझे कोई गलत चीज़ लगेगी तो मैं विधायक को, अगर मुझे अपोज करना होगा तो मैं करूँगा, या उनको ये लगे कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक लड़ाई है मोहन जी, कोई इसमें ये नहीं है कि पर्सनल हमारी कोई है। हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक करने का अधिकार होता है। जो लोग मेरी तरफ उम्मीद से देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति हमारे मुद्दे उठाएगा, हमारे काम करवाएगा, हमारी आवाज़ को आगे लेकर जाएगा, तो फिर मैं अपने को पर्सनल रिलेशन के लिए मैं उन लोगों की उम्मीदों को नीचे नहीं होने दे सकता। आपने नशे को लेकर और जुए सट्टे को लेकर कॉन्फ्रेंस की, एक कॉन्फ्रेंस और आपने की थी, याद है कि हम याद दिलवा दें आपको? बिल्कुल की थी मैंने। कितने पैसे आए? सफाई घोटाले के अंदर पैसे आए आपके? मोहन जी, सफाई घोटाले के अंदर मैंने आवाज उठाई। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, अब दोबारा आपने उसको मैंने क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाई ना, हमने आवाज उठाई। तो हमने जो जय था कॉन्फ्रेंस के बाद आपने आवाज उठाई? नहीं नहीं, आप क्यों नहीं उठाई? कहाँ उठाई? मेरी 3 बार स्टेटमेंट लगी है, आपने देखी नहीं? मैंने उस कॉन्फ्रेंस के बाद कार्रवाई हुई, आपने लेटर लिखा? क्या मैंने लेटर लिखा? उस जय सस्पेंड नहीं हुआ क्या? अरे आप देख लेना, मैंने कह रहा हूं मैं आपको, मैं अभी भी लिख के छोटे अधिकारी पे घास गिर रहे हो? नहीं, छोटे अधिकारी पे एक स्टार्ट तो होती है ना, छोटे अधिकारी नहीं, जय हो गया।
अभी एसडीओ जाएगा, छोटे अधिकारी पर कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता, मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। चला जाएगा ठंडे बस्ते में चला गया। जांच ये मुझे क्यों नहीं? किसी बड़े अधिकारी का नाम आपको क्यों नहीं आया? एसडीओ और सीओ और जो फर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली कार्रवाई होनी है, पैसे भी वापस होंगे और जितनी भी फर्म है इन पर कार्रवाई भी होगी। जितने भी पास पैसे कितने आए? किसी के पैसे दोबारा आवाज नहीं उठ रही ना। अब आप मुझे बताइए, आप ये बताएं, बिल्लू चंदाना धरने पे भी बैठा इसको लेके, आपने एक कॉन्फ्रेंस की, अब बस मीडिया के माध्यम से आपने मामला उठा दिया, उसके बाद तो आप कहीं देख के भी नहीं गए। मुझे बताइए पैसे कितने आए? पहले पैसे आप बताइए, पैसे कितने आए? मुझे कौन पैसे देगा भाई? क्यों देंगे मुझे पैसे? कौन व्यक्ति जिसने, सुनो, जो मुझे, मैं आपको तथ्य पे बात करूं, देखिए इससे पहले जिन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, आज तक वो दोबारा इस मुद्दे को लेकर मैदान में नहीं आए। तो इसका क्या माना जाए, चाहे वो पूर्व विधायक हो या मौजूदा विधायक हो, दोबारा क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया जा रहा? तो क्या समझा? ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी कि उन्होंने मुद्दा उठाया, मुझे नहीं पता उन्होंने दोबारा इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। मैंने दोबारा भी खबर लगाई और मोहन जी, मैं तो बड़ी बेबाक तरीके से आपके कैमरे के सामने आज भी कह रहा हूँ, मैं तो कसम देने के लिए तैयार हूँ, ये पैसे पूछे वाला मामला हमको ये नहीं कि लाख 2 लाख 5-10 लाख में बिक जाएं। नहीं, वैसे आजकल चल रहा है, आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि मीडिया के सामने बोलो, आप ठेकेदार पहुंच जाता है। आप मुझे बताइए कि जितने भी ठेकेदार हैं, मेरी दो तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, गर्ग वाले हैं, वासु वाले हैं, या और जो ठेकेदार हैं, मैं तो सबके खिलाफ बोलता हूँ। कोई ठेकेदार आगे मुझे कहे तो कि भाई मैं उनको जाके पैसे दे के आया हूँ, मैं कोई पैकेट बना के दे के आया हूँ, या कोई अधिकारी है, जितने भी हैं, कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? जब हमारी बात हुई है, मेरी दोबारा भी दूसरी चीज़ बात हुई इस मुद्दे पे, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इसकी जांच चली हुई है और इन अधिकारियों पर कार्रवाई 100% होगी। कितना टाइम और लगेगा? जनता कितना वेट करे? आप अब जेई सस्पेंड हुआ है, आप ये देख लेना कि अब एसडीओ भी, तो जनता जानती थी ढोल साहब, ये जनता जानती थी कि अगर कार्रवाई हुई तो छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई होगी, बड़े अधिकारी और जो बड़े बड़े राजनेता ना, मुझे बताइए, जो बड़े बड़े सफेद पजामा कुर्ते वाले हैं ना, वो बच जाएंगे, छोटा अधिकारी पर गाजगेरी जाएगी। वो देखा भी गया। मुझे मोहन जी बताइए, जो सफेद कुर्ते वाले आप बात कर रहे हैं, जो ठेकेदार थे, ये कई फिल्म में नहीं है। जो कमी होती है, जो होती है, वो कर्मचारियों की होती है। क्या जब कर्मचारी को काम करता है, क्या वो इतना होता है कि वो किसी राजनीतिक आदमी को उसका संरक्षण ले, उसका संरक्षण लेने के लिए उन व्यक्तियों को आगे लेके आए, उनको पैसे बांट कर दे, उनको पैसे खिलाए, और जब कार्रवाई की बात होती है तो फिर वो उम्मीद करे कि ये राजनीतिक लोग इनके पीछे रहते हैं या इनकी कोई मदद करेंगे? कभी ऐसा नहीं होता। इन अधिकारियों को, बेचारों को ये बड़ी बुरी तरीके फंस जाती है इस चीज़ में आके। अब जितना जो मेन मामला है, जो बिल तैयार करता है वो यही करता है। मोहन जी, मैं आपको बताता हूँ, जो उस व्यक्ति ने बिल बनवाए, जो गाइड करता है, तो फिर कार्रवाई सबसे पहले तो उस पर बनेगी नहीं बनेगी। तो इसमें एक चीज़ भी सामने आती है, अब बिल बने, साइन किसकी, इसमें जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि जांच को खुरुद-बुरुद कर या किया जा रहा है, या किसी को बचाया जा रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, विजिलेंस की टीम उन गाँव के अंदर जा रही है जहाँ पे सफाई के काम हुए थे। अभी हमारे पास और जो लोग अपने हैं उनसे बयान लिख के लेके आ रही है कि आप बोल दीजिए काम हुए हैं, इस तरह का मामला सामने आया। ऐसे कौन कह देगा? ऐसा एक चलो ठीक है, मैं मान गया बात, कोई इस तरीके से कोई गड़बड़ लिखवा के दे देंगे, कर देंगे, लेकिन जो पैसे जारी हुए हैं, हम सिरदा में गए थे, वहाँ के लोगों ने कहा कि हमसे अधिकारी आए थे और अपने संबंधित जो मिलन वाले व्यक्ति हैं उनसे लिखवा कर ले गए, काम हुआ है। मुझे नहीं पता कलैत कॉन्स्टिट्यूंसी, पुंडरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको बता रहा हूँ, हमारे जितने भी गाँव हैं, मेरे गाँव में भी आए थे। हमने तो जितनी भी वो जहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ जितना कुछ था, हमने तो प्रॉपर उसकी फ़ोटो उतरवा के दी है कि भाई ये काम हो रही है, देखो इन चीज़ों के पैसे गए थे यहाँ पे। तो क्या माने इसमें जो मेन जो दोषी होगा, मेन जो इसका वो करता होगा, वो सामने आएगा। मैं डेफिनेटली आपको कह रहा हूँ कि कार्रवाई 100% होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, हम भी एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम भी कोई इतने बड़े नेता नहीं हैं कि भाई हमारा बिल्कुल ही मैं कोई लीला राम हूँ या मैं कोई और मंत्री हूँ, MLA हूँ कि जाते ही सब कुछ मामला हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश ये हुई है कि जो भी लोग हैं, मेरी तो रणदीप बारिया जी भी उनसे बात हुई थी, हमारी तो पूरी कोशिश ये होती है कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी है, तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता क्या? वो लोग को जो जिनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, पैसे तो मेरे कोई नहीं देता, लेकिन वो सिफारिश जो भाईचारे की है, उधर की है, भाई आप रहने दो जी, क्यों उठा रहे हो जी, ऐसे जी, बस क्या हमारे पास नहीं आती है। लेकिन हम भी इन चीज़ों से ऊपर उठकर तभी हमने आपको आज पकड़ा कि कहीं राजू भी पैसे लेके चुप हो गया। मैं मोहन जी आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अगर आपको सिंगल आदमी भी कोई व्यक्ति ये कह दे
कि भैया हमने ठन्नी इस आदमी को दी है तो आपकी जूती मेरा सिर। हम उन लोगों में से नहीं है। देखिए, लंबी राजनीति करनी है मोहन जी, मुद्दे उठाए हैं तो मुद्दे उठाने के लिए होते हैं। आज अगर हम 2 पैसे लेके बदनाम हो जाएंगे तो फिर कौन हमें वोट देगा, कौन हमारी बात पर विश्वास आपने कहा कि ना मैं लीलाराम जैसा विधायक, ना मैं मंत्री, लेकिन दरबार में भीड़ आपके बहुत लगी रहती है, लोगों को आस है। कितने के लोगों को काम करा दिया? मतलब अभी आप खुद अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की काफ़ी, मैंने जो देखा, काफ़ी लोग आपकी जन समस्याएं, जब दरबार लगता है आपका तो उसमें काफ़ी लोग आते हैं। कितने लोगों का आपने समाधान किया है? देखिए मोहन जी, मैंने कहा कि भी हम विधायक नहीं हैं, लेकिन सौभाग्य है कि हमें टिकट मिली, हम चुनाव लड़े, सरकार में हिस्सेदारी हुए, तो परमपिता परमात्मा के देश से जब इतना मान सम्मान पार्टी की तरफ से मिला और लोगों ने प्यार दिया तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैंने आपको वैसे नहीं कहा कि अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करते, अफसर साहब हावी है। जब मैं जन समस्या सुनता हूँ, जब मैं रेस्ट हो जाता हूँ, जब वहाँ पर अगर आप ये मान के चलिए अगर 500 आदमी आते हैं तो अगर मुझे वहाँ पर कोई 100 फ़ोन करने पड़ते हैं तो मैं कसम से कह रहा हूँ मोहन जी, जो अधिकारी को मैं फ़ोन करता हूँ कार्यकर्ताओं के सामने, वो इतना सेटिस्फेक्शन आंसर होता है कि उनकी बात पर इतना गौर होता है हमारी बात पे, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये आस होती है कि हाँ समाधान होता है। समाधान होता है, बिल्कुल होता है। जिस भी कंसर्न अधिकारियों को फ़ोन करते हैं उनके पास लोग जाते हैं तो उनको निराशा हाथ नहीं लगती जी। राजू जी, आज कार फ्री दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी साइकिल पर सवार होकर इस दिवस को मना रहे हैं, लेकिन वहीं पे तमाम अधिकारियों की मीटिंग चंडीगढ़ ली जा रही है, सभी अपने संसाधन को लेकर चले गए। जो किस तरह का कार फ्री दिवस मनाया जा रहा है? देखिए, मुझे कैथल के अंदर जो हमारी मीटिंग यहाँ पर जो मूलचंद शर्मा जी लेते हैं, वो 4 बार ऐसा कार्यक्रम बना के उनको आना था, किसानों के विरोधी कारण वो मीटिंग कैंसिल हुई। तो कहीं ना कहीं अब मंत्री जी को ये था कि भाई अधिकारियों को बुला के जितनी भी समस्याएं, जितनी बार भी पहले एक बार एजे साहब आए थे, 3 बार डीसी साहब ने मीटिंग वो ली, तो जितनी भी समस्याएं जो लोगों के दरबार में आती हैं ग्रीवेंस की मीटिंग के अंदर, उन समस्याओं पे कितना काम हुआ, कितने लोग सेटिस्फेक्शन हुए, तो उन सब चीज़ों को लेकर तो आज जैसे मंत्री जी ने मीटिंग वहाँ बुलाई है और जिला कैथल के सभी अधिकारी गए हैं। आपको नहीं लगता कि किसानों के भय से प्रशासन और तमाम सरकार जो वो डर गई है, भय उनके अंदर भय है? नहीं मोहन, जब भी तो आज पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ बुलाया गया, क्या एक व्यक्ति कैथल नहीं आ सकता था? क्या मंत्री जी कैथल आकर मीटिंग नहीं ले सकते थे? क्या किसानों का इतना भय हो गया कि मंत्री जी को पूरा अमला, जो प्रशासनिक अधिकारी है, पूरे अमले के साथ वहां चंडीगढ़ बुलाना पड़ा? नहीं मोहन जी, देखिए सरकार का खर्च नहीं इसमें। देखिए मोहन जी, एक व्यक्ति आ सकता था, आप व्यक्तियों को ले जाना, आप मुझे बताइए कितना सही है? आप मुझे बताइए, इस बात से आप भी बिल्कुल जानकार हो कि ये डर किसानों का नहीं, ये किसानों के लिए रिस्पेक्ट है कि कोई व्यक्ति, किसानों को पता है कि वो बहिष्कार करते हैं, तो कोई व्यक्ति जब अगर कोई मंत्री यहाँ आएंगे तो पता है किसान विरोध भी करेंगे, तो प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो टकराव की स्थिति होती है। तो ये मैं तो कहूँ अच्छा फैसला है कि ताकि इसमें किसानों का भी रिस्पेक्ट बनी रहेगी कि तो अगर इतने किसानों की रिस्पेक्ट करते हो, आप गठबंधन सरकार के में हो, आप गठबंधन सरकार में के साथ हैं, तो आप क्यों नहीं कह देते सरकार को कि किसानों की इतनी हमदर्दी, तो बोलो कि इन कानून, कृषि कानूनों को लेकर बातचीत करें। हम दूषण जी ने हर बार कहा है तो किसान भाई अगर दूषण जी की ड्यूटी लगाएंगे तो दूषण जी मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। सरकार तो नहीं कर रही ना, सरकार सिर्फ ये कहते हैं कि आप आओ, खाना थाली रखिए, लेकिन खाने में कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार को भी और मुझे पूरी उम्मीद है, जो आजकल बात चली हुई है कि जल्द ही समस्या का समाधान होने वाला है, मध्यस्थता होने वाली है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, आने वाले 1 महीने के अंदर आप देखा ना, सरकार बड़ी गंभीरता से जो किसान चीज़ मांग रहे हैं उस दिशा में कदम उठ चुके हैं और जल्द ही इसका समाधान होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।